अब एवेंजर्स डूम्सडे का सिर्फ फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ है और यहाँ हमें 32 ऐसे कैरेक्टर्स देखने मिल गए जिनका रोल डूम्सडे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस बात को हम ठुकरा नहीं सकते कि इनमें से कुछ कैरेक्टर्स डूम्सडे के आखिर तक सर्वाइव नहीं करने वाले। इसलिए आज हम डूम्सडे के उन सारे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो आखिर तक मारे जाएंगे। सबसे पहले बात करें स्टीव रॉजर्स की, तो ये फिर से एवेंजर्स टीम में आ चुका है और हम फिर से स्टीव की गॉडली पावर्स को विटनेस करने वाले हैं। अब रूमर्स ऐसे है कि स्टीव पैगी के साथ रुक गया था, इसलिए यह एक टाइमलाइन बन चुकी है। इसलिए लोकी स्टीव को फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में शिफ्ट करने वाला है, पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोकी का प्लान यहाँ पर काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका के टाइटल को गिव अप कर चुका है और डूम के इन्फ्लुएंस में ये कब एविल बन जाएगा कुछ बोल नहीं सकते। और मार्वल को भी ये बात पता है कि अगर स्टीव 828 यूनिवर्स में आ गया तो फैंटास्टिक फोर के जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उसमें ना चाहते हुए भी स्टीव रॉजर्स को ऐड करना होगा, क्योंकि स्टीव रॉजर्स की डिमांड फैंटास्टिक फोर से ज्यादा है। इसलिए डूम्सडे के आखिर तक स्टीव का माइंड करप्ट हो सकता है, जिसके बाद वो नोमैड बन जाएगा और शायद थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से स्टीव की कहानी खत्म कर दे। और दूसरा रीजन ये भी है कि स्टीव एमसीयू में जब तक है तब तक सैम विल्सन को कोई भी ऐसे कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा, और स्टीव जिंदा है तो पब्लिक फिर से उसकी डिमांड करेगी। इसलिए डूम्सडे में इसका खत्म हो जाना एक बेटर ऑप्शन है। देन बात करें डॉक्टर डूम की, तो ये डूम्सडे में सरवाइव करने वाला है, क्योंकि बिना डॉक्टर डूम के सीक्रेट वॉर्स इवेंट इम्पॉसिबल है। डूम्सडे डॉक्टर डूम का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, मतलब फ्यूचर में डूम मल्टीपल इवेंट्स में देखने मिल सकता है। फिर फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम तो एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करता है। अब मार्वल ने भले ये रिवील ना किया हो, पर फैंटास्टिक फोर की अभी तक सिर्फ एक मूवी आई है, और दूसरी मूवीज की तरह फैंटास्टिक फोर की भी ट्रायलॉजी फ्यूचर में हमें देखने मिलेगी। और अगर एक भी मेंबर मारा जाता है तो फैंटास्टिक फोर को बनाना पॉसिबल नहीं होगा। ऊपर से इनके पास फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, इसलिए फैंटास्टिक फोर की एंटायर टीम यहाँ पर जिंदा बच जाएगी। पर एक्समैन टीम के मेंबर्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो इनका यूनिवर्स ऑलमोस्ट बर्बाद होने पर है, जिसे बचाने के लिए कुछ म्यूटेंट्स को सेक्रीफाइस करना होगा। जैसे सबसे पहले नंबर आता है मैग्नेटो का। अब डूम्सडे का ट्रेलर और जितने भी लीक्स हमें अभी तक देखने मिले उन सब को देखकर मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ कि मैग्नेटो डूम्सडे के स्टार्टिंग में मारा जाएगा, क्योंकि आगे किसी भी लीक्स और फाइट सीन में मैग्नेटो देखने नहीं मिलता। सो प्रोफेसर एक्स के सामने जो इनकर्जन हो रहा है वो मैग्नेटो की वजह से होगा, और मैग्नेटो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करेगा इस इनकर्जन को रोकने के लिए, जिसकी वजह से दूसरे यूनिवर्स के साथ मैग्नेटो की कहानी भी यही खत्म हो जाएगी। सेम कहानी प्रोफेसर एक्स के साथ है। बेसिकली प्रोफेसर एक्स एक टेलीपैथ है और बैटल वर्ल्ड को फॉर्म करने के लिए डॉक्टर डूम सबका ब्रेन वॉश कर देगा, पर चार्ल्स जेवियर के होते हुए डॉक्टर डूम ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जिस मोमेंट पर हम डॉक्टर डूम को एक्समैन यूनिवर्स में देखते हैं यह एक्स मेंशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, और आई थिंक यहाँ डॉक्टर डूम ने प्रोफेसर एक्स को मार दिया होगा। देन साइक्लोप्स भी डूम्सडे में मरने वाला है, जिसके दो रीजंस है। सबसे पहले तो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम साइक्लोप्स को मार देता है। इनफैक्ट इस मोमेंट पर साइक्लोप्स के पास फिनिक्स फोर्स होती है, बट डूम के पास बियॉन्डर पावर्स है, इसलिए वो साइक्लोप्स की नेक ब्रेक कर देता है। और डूम एक ऐसा विलन है जिसके सामने गॉड्स भी नहीं टिक पा रहे, तो साइक्लोप्स अपने डायमेंशनल बीम से क्या ही कर लेगा। और दूसरा रीजन खुद मार्वल का फ्यूचर है। एमसीयू का फेज 7 म्यूटेंट सागा की शुरुआत है, और ये सागा कम से कम 8 साल तो चलेगा ही। और जितने भी म्यूटेंट्स हमें डूम्सडे में देखने मिल रहा है, आधे से ज्यादा एक्टर्स अब अपने लाइफ के 60s और 70s में है। सो अगर गलती से भी किसी की ओल्ड एज होने की वजह से डेथ हो जाती है तो मार्वल को फिर से रिकास्ट करना होगा, ठीक जैसे जनरल रॉस मतलब रेड हल्क के साथ किया था। इसलिए मार्वल इन सारे ओल्ड एक्टर्स को हटाकर न्यू यंग एक्टर्स को म्यूटेंट सागा का पार्ट बनाएगा, जिससे मार्वल अपने आप फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। और आप खुद देख सकते हो एमसीयू में जितने भी म्यूटेंट्स है वो काफी यंग है, जैसे कमला खान हो गई या फिर गैम्बेट, वंडर मैन को ही देख लो या फिर जीन ग्रे को, सब यंग है। मतलब मार्वल म्यूटेंट सागा को काफी लॉन्ग टर्म के बेस पर लेकर चलने वाला है। सो साइक्लोप्स, मैग्नेटो, प्रोफेसर एक्स सबके यंग वर्जन हमें फेज 7 में देखने मिलेगी। देन न्यू एवेंजर्स के भी कुछ मेंबर्स को यहाँ खत्म होना है। बेसिकली ये सिर्फ नाम की एवेंजर्स है। सेंट्री को अगर साइड रखे तो कोई भी एवेंजर्स बनने लायक नहीं है। इनफैक्ट इस टीम में सीरियसनेस नाम की कोई चीज नहीं है, बट अगर इस टीम के कुछ मेंबर्स मारे जाते हैं तो शायद ये थोड़े सीरियस हो जाए। अब सबसे पहले बात करें सेंट्री की, तो रिलैक्स हो जाओ, सेंट्री फैंस ये चाहकर भी नहीं मर सकता, क्योंकि सेंट्री एक वर्चुअली इमॉर्टल कैरेक्टर है। जब तक वॉइड है तब तक सेंट्री की डेथ होना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट डूम्सडे तो सेंट्री की कहानी की स्टार्टिंग है। कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग सेंट्री की पास्ट लाइफ को हम एक्सप्लोर करने वाला है, बट न्यू एवेंजर्स का जो रेड गार्डियन है उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। बेसिकली एक सुपर सोल्जर है जिसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल था ब्लैक विडो में, बट थंडरबोल्ट्स में रेड गार्डियन सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर था।
ऊपर से रेड गार्डियन एक परफेक्ट मेंबर हो सकता है जिसके सेक्रीफाइस से टीम मेंबर्स अपने काम को सीरियस लेना शुरू कर दे। येलेना ठीक से टीम को लीड करेगी और बॉब को भी पता चल जाएगा कि अगर वो टाइम रहते पावर्स यूज नहीं करेगा तो उसके टीम मेंबर्स दूसरे के हाथों मारे जाएंगे। फिर बकी की कहानी भी डूम्सडे में ही खत्म हो जाएगी। बेसिकली बकी एक ऐसा कैरेक्टर है जो विलन से हीरो बना। इसने कैप के साथ बहुत अच्छी फाइट की, आयरन मैन को अनाथ बना दिया और थंडरबोल्ट्स में भी बकी स्पॉटलाइट में था। बट अब क्वेश्चन ये है कि बकी कैप्टन अमेरिका तो बना नहीं, सो इसका फ्यूचर रोल क्या है। बकी का कैरेक्टर बीच में ही पिस रहा है जिसे ना तो कैप्टन अमेरिका के लेवल पर ले जा सकते हैं और ना ही इसकी कोई फ्यूचर अच्छी स्टोरी लाइन हमें देखने मिलेगी। इसलिए बेस्ट पॉसिबल वे है कि बकी डूम्सडे में मारा जाएगा और इसे रिप्लेस करेगा रेड हल्क या फिर एबोमिनेशन। और बकी की डेथ स्टीव रॉजर्स के लिए भी एक इमोशनल मोमेंट होगा। बेसिकली अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत कौन ही देखना चाहेगा। वैसे बेस्ट फ्रेंड से याद आया, टोबी वर्जन की किस्मत डूम्सडे में सबसे खराब होने वाली है क्योंकि इसका पूरा यूनिवर्स इनकर्जन के चपेट में आने वाला है। कॉमिक कॉन इवेंट में ये कंफर्म हो चुका है कि टोबी वर्जन डूम्सडे में है और लीक्स के अकॉर्डिंग चले तो वुल्वरिन टोबी यूनिवर्स में जाएगा ऐसे डिवाइस को ढूंढने के लिए जिससे दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। बट मिशन पूरा होने से पहले टोबी वर्जन इनके सामने आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं और इसी चक्कर में इनकर्जन हो जाता है और टोबी के साथ उसका एंटायर यूनिवर्स बर्बाद हो जाता है। बट वोल्वरिन शायद यहाँ जिंदा बच जाएगा क्योंकि सबसे पहले तो इसके पास बेस्ट हीलिंग फैक्टर है और दूसरी बात कॉमिक्स में ऐसा कई बार हो चुका है जब यूनिवर्स तो बर्बाद हो जाता है बट उसी मोमेंट पर फिनिक्स फोर्स वोल्वरिन को होस्ट बना लेती है जिसकी वजह से वोल्वरिन कई सेंचुरीज तक जिंदा रहता है। और अब जीन ग्रे फाइनली एमसीयू का पार्ट बन चुकी है तो आज नहीं तो कल फिनिक्स फोर्स भी आएगी और वोल्वरिन के थ्रू जीन को होस्ट बना लेगी। अब बहुत सारे सुपर फैंस को लग रहा है कि थॉर और लोकी दोनों डूम्सडे में खत्म हो जाएंगे बट ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले बात करें लोकी की तो गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने से पहले लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ है। डॉक्टर डूम अगर लोकी को मारने की कोशिश करता भी है तो लोकी सिंपली यहाँ पर इल्यूजन बनाकर या फिर टाइम स्लिपिंग करके जिंदा बच जाएगा। इसलिए लोकी अभी के लिए तो सेफ साइड पर है। ट्रेलर देखकर बहुत सारे सुपर फैंस ने कहा कि थॉर का एंड होने वाला है बट अगेन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि थॉर एक एसगार्डियन गॉड है। ये मर भी गया तो वालहाला में जाएगा और ओडिन फोर्स को यूज करके फिर से जिंदा हो सकता है। और फिर क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद इस बात को कंफर्म किया था कि सीक्रेट वॉर्स के बाद भी थॉर के कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिसका मतलब साफ है कि थॉर यहाँ पर नहीं मरेगा लेकिन शायद वो ओडिन फोर्स को अनलॉक कर देगा जिसके बाद इसकी लाइटनिंग येलो कलर की हो जाएगी। अब ब्लैक पैंथर 3 भी अनाउंस हो चुकी है और काफी सारे सुपर फैंस सोच रहे हैं कि शूरी की भी मौत यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि तिचाला का बेटा न्यू ब्लैक पैंथर बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शूरी का खत्म होना कंफर्म हो चुका है। कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करता है डूम को बीट करने के लिए और डूम डायरेक्टली इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से कनेक्शन बनाती है। इसलिए प्रोबेबिलिटी है कि शूरी किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनकर डूम पर अटैक करे बट यहाँ रेडिएशन की वजह से उसकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। वकांडियन टेक बहुत ज्यादा एडवांस है इसलिए ये लोग शूरी को तो बचा लेंगे बट अब शूरी की बॉडी डैमेज हो चुकी है इसलिए ब्लैक पैंथर का टाइटल तिचाला के बेटे को पास ऑन कर देगी और शूरी सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज ब्लैक पैंथर और वकांडियन को बैक सपोर्ट देगी ठीक जैसे वो तिचाला के साथ साइडकिक बनकर वकांडा से सारी चीजों को ऑपरेट करती थी। और आखिर में है एंटमैन। अब सच बताओ तो एंटमैन का कोई फ्यूचर नहीं है एमसीयू में। इसकी ट्रायलॉजी कंप्लीट हो चुकी है और जब तक एंटमैन है उसकी बेटी स्पॉटलाइट में नहीं आने वाली। एंटमैन क्वांटम रियलिम के जरिए टाइम ट्रेवल करता है बट इसका कोई काम नहीं एमसीयू के फ्यूचर में। एक्समैन यूनिवर्स की टाइम ट्रेवलिंग कंसेप्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है और ये एक नया यूनिवर्स है तो यहाँ के फिजिक्स के रूल्स और लॉस डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। और मैं जनवरी से ये बात सुन रहा हूँ कि एंटमैन खत्म होने वाला है तो वैसे भी फ्यूचर में इस कैरेक्टर को साइडलाइन होना ही है, उससे बेटर है इसकी कहानी को ही खत्म कर दो। बट ये वो कैरेक्टर्स थे जो डूम्सडे में मरने वाले हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कोई कैरेक्टर रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।